नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है और इस चुनाव प्रचार में इलाहाबाद में बीजेपी और कांग्रेस एसपी गठबंधन अपनी ताकत दिखा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह रोड शो करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल अखिलेश भी रोड शो में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो, दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का ये रोड शो। और दोनों ही रोड शो इलाहाबाद में हो रहे हैं। चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन इससे पहले देखिए इलाहाबाद में दिग्गजों की आपस में टक्कर हो रही है रोड शो के जरिए। और ये देखिए, ये अमित शाह का रोड शो। लगभग 4-4.5 किलोमीटर का फासला तय करेंगे अमित शाह इस रोड शो के जरिए। रूट पहले से निर्धारित है क्योंकि आज इलाहाबाद में दो अहम रोड शो हैं। एक तरफ अमित शाह का रोड शो जिसे आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी रोड शो। और दोनों ही पार्टियों के, या कहें कि तीनों ही पार्टियों के समर्थकों ने अपनी तरफ से भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश की है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं रोड शो में अमित शाह, साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार, वहां से इलाहाबाद से केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के यूपी प्रेसिडेंट भी साथ में हैं उनके, और कुछ स्थानीय नेता। और आगे आगे कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी के झंडे और बैनर लिए हुए। आपको बता दें कि इलाहाबाद सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो 12 विधानसभा सीटें आती हैं इलाहाबाद जिले में। चौथे चरण में 11 जिलों की 53 विधानसभा सीटों पर 23 तारीख को वोटिंग होनी है। और उसमें सबसे बड़ा असेंबली सेगमेंट अगर कहा जाए तो वो इलाहाबाद ही है, जहां पर 12 सीटें आती हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि इतनी ज्यादा मेहनत क्यों हो रही है। इलाहाबाद के अल्लाहपुर से बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह का यह रोड शो चल रहा है। और ये देखिए, अब ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी और अपनी हवाई रोड शो करते हुए। कड़ी धूप, सुबह से ही पूरी तैयारी दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर रखी थी रोड शो के लिए। तो एक तरफ अमित शाह रोड शो कर रहे हैं बीजेपी के लिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। आगरा रोड शो के बाद एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव इलाहाबाद की सड़कों पर अपना मेगा रोड शो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहर के दूसरे कोने में ठीक इसी वक्त अपनी सभा कर रहे हैं और साथ ही रोड शो भी कर रहे हैं। वो भी सड़कों पर उतरे हैं। अपनी अपनी हवाई यात्रा को विराम देकर ये दोनों शहजादे कड़ी धूप में बस पर सवार होकर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। आप देखिए कैसे जहां एक अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहीं दूसरा उपाध्यक्ष है, और ये दोनों हाथ हिलाकर अपने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बालसन चौराहे से शुरू ये यात्रा, चौथे चरण का चुनाव प्रचार जब खत्म होगा यानी शाम 5 बजे तक, तभी इलाहाबाद के गोल पार्क में इसका भी समापन होगा। लगभग 15 किलोमीटर की इस यात्रा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को कराने निकले हैं। साथ ही एक दूसरे से होड़ भी है कि सपा के समर्थक ज्यादा सड़कों पर हैं या कांग्रेस के। नेहरू इंदिरा की इस सरजमी पर अपनी खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए ये शक्ति प्रदर्शन कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात तो होगी ही। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद की 12 सीटों में से 8 पर कब्जा जमाने वाली सपा क्या इस चुनाव में भी 8 की 8 अपनी सीट बचा पाएगी? आप देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ठीक मेरे कैमरे के सामने लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये साफ हो जाएगा कि जो इस रथ पर लिखा है यूपी को ये साथ पसंद है, 11 तारीख को 11 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तो
तो साफ हो जाएगा कि यूपी की जनता को इन दोनों का साथ पसंद आया या नहीं। तो एक तरफ यूपी को यह साथ पसंद है, इस नारे के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव प्रचार वाली बस में सवार हो। को इन दोनों का साथ पसंद आया या नहीं। तो एक तरफ यूपी को यह साथ पसंद है, इस नारे के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव प्रचार वाली बस में सवार होकर आगे बढ़ते हुए, तो दूसरी तरफ परिवर्तन लाएंगे, यूपी में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज इसी वक्त इलाहाबाद में। तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर है ये इलाहाबाद की कि सेम टाइम में एक ही वक्त पर दो बड़ी रैलियां चल रही हैं, दो रोड शो चल रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, अमित शाह चुनाव प्रचार वाली वैन में सवार, उनके साथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही बीजेपी के स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। 12 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी पिछली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में। बीजेपी की कोशिश है कि यहां समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की जाए। दरअसल इसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इलाहाबाद। 2 घंटे का वक्त है, 2 घंटे में चुनाव प्रचार का शोर थम जाना चाहिए चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, चुनाव आचार संहिता के मुताबिक। और आज महज 2 घंटे का वक्त बचा है और इलाहाबाद जहां से 12 सीटें आती है विधानसभा की, वहां तीनों बड़ी पार्टियों के दिग्गजों ने किस तरीके से अपनी ताकत झोंक रखी है, तस्वीरें आपके सामने। एक ही वक्त पर बीजेपी का भी रोड शो चल रहा है और दूसरी तरफ उसी वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी रोड शो कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनके रोड शो में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सबका अपना अलग अलग दावा है। सारी तैयारी ये जो आप देख रहे हैं ये चौथे चरण के लिए 23 तारीख वोटिंग करने और उसी दिन 11 जिलों की 53 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें इलाहाबाद भी शामिल है। वो इलाहाबाद जिसके अंतर्गत 12 विधानसभा सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आती हैं। इसलिए भी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं। इसलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी इस तरीके से ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही वोटरों तक पहुंचने की कोशिश। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए। यहां कांग्रेस के भी झंडे आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी झंडे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रोड शो में या फिर जो रैलियां होती थी उसमें विपक्षी पार्टियां ये कहती थी कि भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है और ये स्लोगन दे रही है कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी की रैलियों में, जनसभाओं में कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर नहीं आते, या कांग्रेस की रैलियों जनसभाओं में समाजवादी पार्टी का कोई नजर नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हमेशा इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में मिलकर इस रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, चुनावी रथ को। इसलिए इन तस्वीरों में आज देख रहे होंगे इलाहाबाद में आप कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के झंडे भी लहराए जा रहे हैं और ठीक ठाक संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का रोड शो, बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इलाहाबाद में रोड शो करते हुए।
बीजेपी का दावा कि वो अपने अकेले दम पर 300 सीटें ला रही है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि उसी की सरकार बनने जा रही है 300 सीटों के साथ। अब देखना है कि यूपी की जनता किसकी सरकार इस बार चुनती है और इलाहाबाद की जनता 23 तारीख को वोटिंग वाले दिन किसे चुनकर भेजती है। 11 तारीख को 11 मार्च को पता चलेगा नतीजे वाले दिन। इसमें कितना दम है ये तो 11 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज अपनी तरफ से भरसक कोशिश हो रही है तीनों ही पार्टियों की ओर से अपनी ताकत दिखाने की। लगभग 10 से 15 किलोमीटर का फासला दोनों ही रोड शो के जरिए तय किया जाना है। दोनों के रूट पहले से तय हैं। दोनों ही रोड शो अलग अलग रूट से निकल रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस रोड शो की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने रोड शो की शुरुआत की इलाहाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। 12 विधानसभा सीटें जिसमें भारतीय जनता फुलपुर है, जिंदाबाद, जहां बीजेपी का ठीक ठाक दबदबा माना जाता रहा है। फाफामऊ सीट है, यादवों का गढ़ इसे माना जाता है। हंडिया सीट है, गुरांव है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इलाहाबाद उत्तरी सीट है, दक्षिणी सीट है, पश्चिमी और मेजा है। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सड़क और गलियों के रास्ते से गुजरता हुआ अमित शाह का ये काफिला रोड शो में, जिसमें बीजेपी के तमाम समर्थक वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं बीजेपी के झंडों के साथ। हमारे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, एक ही वक्त पर तीनों ही पार्टियों का ये रोड शो बड़ा दिलचस्प लग रहा है, तस्वीर भी बहुत दिलचस्प लग रही है, और क्योंकि इलाहाबाद से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, शायद इसलिए भी प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने इस जिले को चुना।
बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि हालांकि टाइमिंग अलग अलग रखा गया था, लेकिन कहीं न कहीं अमित शाह को देरी हुई। अमित शाह का टाइम पहले था रोड शो करने का, लेकिन अब जो वक्त दिख रहा है कि एक ही वक्त पे राहुल अखिलेश की रोड शो और अमित शाह का रोड शो, आप इसको कह सकते हैं कि इलाहाबाद कितना महत्वपूर्ण हो गया है इस चुनाव में। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, एक एक चरण बीत रहा है, सभी पार्टियां चुनाव जीतने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। अमित शाह, भले ही आज नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, और बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो जानबूझकर इलाहाबाद में रखा गया ताकि आसपास की तमाम सीटें पर अपना प्रभाव पड़ सके। जी, शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए।